अध्याय 5। विफलता। बाजार में सफलता का मार्ग दिखाने वाली अनेक पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि सफल कैसे बने, अमीर कैसे बने, मनचाहा कैसे पाएं और पता नहीं कितनी पुस्तकें। परंतु मेरी नज़र में ऐसी पुस्तकों का अभी भी अभाव है जो असफलता की बातें करती हूँ। इसका मुझे एक ही कारण पता है, वह यह है कि हमारे समाज को असफलता विषय पर बात करते हुए शर्म आती है। ना जाने क्यों असफल लोगों को उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। असफलता को अच्छा नहीं माना जाता। हम लोगों को उपलब्धियों के पैमाने पर ही तोलते हैं। हम सफलता का मोल असफलता से बहुत अधिक लगाते हैं। तो क्या विफलता का कोई भी मूल्य नहीं है? यदि ऐसा है तो सफलता की जिन मिसालों के बारे में जानने का सौभाग्य मुझे मिला है, उनकी सफलता के मार्ग असफलता के कंटीले और पथरीले दुर्गम रास्तों से होकर के गुजरे हैं। मैंने देखा है कि जो लोग जितने अधिक सफल हुए हैं, वे उतने ही अधिक असफल भी रह चुके हैं। असल में कहें तो असफलताएं ही महान व्यक्ति के निर्माण में अहम भूमिकाएं अदा करती हैं। ऐसे बहुत कम सफल लोग हैं, शायद ना के बराबर, जिन्होंने विफलता का सामना कभी किया ही नहीं। परंतु सच्चाई यही है कि असफलता ने अनेकों को कामयाब बनाया है। इसीलिए मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि असफलता का मूल्य सफलता से कहीं अधिक होता है। यह बात और है कि सफल होने के बाद कामयाब हस्ती की नाकामयाबी लोगों को दिखाई देनी बंद हो जाती है। अमेरिकी प्रशिक्षक विंसेंट लोम्बार्डी के अनुसार सफलता कोई क्षणिक एहसास नहीं है, यह तो निरंतर महसूस किए जाने वाला एहसास है। श्री लोम्बार्डी के कथन का मैं विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। परंतु इसी कथन को कुछ निम्न प्रकार भी कहा जा सकता है: सफलता एवं असफलता कोई क्षणिक एहसास नहीं है, ये तो निरंतर महसूस किए जाने वाले एहसास हैं। सफलता आपको आदर, मान, सम्मान जरूर दिलाती है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका प्रशिक्षण हमें असफलता से ही प्राप्त होता है। सिर्फ सफलता की कामना भी घातक है, क्योंकि अनेक लोगों ने इसके लिए प्रयास किए और वे असफल हो गए। उनकी भावनाओं को एक ऐसी ठेस लगी कि वे सदा के लिए असफलता के वशीभूत हो गए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए, फिर कभी ना लौटने के लिए। हमने ऐसे कामयाब लोगों के विषय में भी पढ़ा है, जिन्हें अपार सफलता के बाद असफलता ने जोरदार धक्का दिया और आत्महत्या करने का विचार उनके मन में घर कर गया। कुछ युवाओं ने हिम्मत करके प्रयास किए भी, किंतु असफलता ने उन्हें पूरी तरह निराशा की अवस्था में धकेल दिया। ऐसा नहीं कि ये लोग असफलता का बोझ उठाने के काबिल नहीं थे, बल्कि असफलता का कलंक उनके लिए भारी बोझ बन चुका था और समाज ने भी उन्हें नीचे की ओर ऐसा खींचा कि असफल होने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं था। हम सभी ने सुना है, मुझे 10 बुरे असफल व्यक्ति दो, मैं तुम्हें 10 अच्छे विजेता लौटा दूंगा। मेरा मानना है कि यहाँ मुझे 10 अच्छे विजेताओं की जगह 10 बुरे विजेता मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। अभी कुछ समय पहले दुर्भाग्य या सौभाग्य से मुझे प्रतिस्पर्धात्मक टेनिस का खेल देखने का मौका मिला। मैंने आज तक इतना बुरा खेलने वाला खिलाड़ी कभी भी नहीं देखा। इस संसार में इस खिलाड़ी के जैसे ऐसे अनेक व्यक्ति भी हैं जो स्वयं को जीत के काबिल ही नहीं समझते। जब आप पराजित होते हैं तो लोग आपकी निंदा करते हैं। आप एक अच्छा योद्धा बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, तभी आपके अंदर छिपी हुई अद्भुत शक्ति आपको अच्छा विजेता बनाती है। मेरे विचार से सबसे बुरा ही सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है, ना कि अच्छा या महान। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे महान विजेता का जन्म होना अभी बाकी है, जिसे असफलता के सही मायने वास्तव में पता होंगे। अतः मेरा मानना है कि आप मुझे 10 ऐसे पराजित व्यक्ति दीजिए जो असफलता का सही अर्थ समझते हो। बदले में मैं आपको 10 महान विजेता लौटा दूंगा।
सफलता के विषय में सभी कुछ पता होना आपका भ्रम भी हो सकता है। अनेक लोग जब एक साथ ही एक दिशा में परिश्रम करके मनचाही उपलब्धि पा लेते हैं तो वे सफल कहलाते हैं, जबकि उपलब्धि तक उनका ना पहुंच पाना असफलता के नाम से जाना जाता है। यदि आप सोने का ढेर लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सफल हैं, नहीं तो विफल। यदि आप डिग्री पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सफल हैं, अन्यथा विफल। यदि आप सौदा पक्का कराते हैं तो आप सफल हैं, नहीं तो विफल। यदि आप नौकरी पा लेते हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं, नहीं तो विफल। यदि आप लड़की पटा लेते हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं, नहीं तो विफल। कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार सफलता एक सुनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर की जाने वाली कड़ी मेहनत है। मेरे विचार से सफलता की यही परिभाषा सबसे श्रेष्ठ है, परंतु मैं यहाँ जीवन के अन्य पहलू विफलता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मेरे विचार से यह भी बुरा नहीं है। जीवन यात्रा में सूर्य की चमक की तुलना सफलता एवं वर्षा की तुलना असफलता से की जाती है। हम में से अधिकतर लोग वर्षा को पसंद ही नहीं करते। हम सूर्य की किरणों को ही अधिक पसंद करते हैं। हमें बुरे समय के मुकाबले अच्छा समय अधिक पसंद होता है। परंतु क्या अच्छे समय का ही महत्व है, बुरे का नहीं? क्या सरल मार्ग का ही महत्व है, दुर्गम मार्ग का नहीं? हमेशा सूर्य की चमक ही मिलते रहने पर क्या होगा? ऐसी अवस्था में या तो हम झुलस जाएंगे या हम त्वचा के कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। इसी प्रकार हमेशा वर्षा होते रहने से भी हम निमोनिया से पीड़ित हो जाएंगे। हो सकता है कि निरंतर सर्दी हमारी जान ही ले ले। अतः सिक्के के दोनों पहलुओं का कुछ ना कुछ महत्व अवश्य है। एक बुद्धिजीवी के अनुसार ग्रीष्म ऋतु रमणीय है, वर्षा ऋतु ताजगीदायक, बसंत ऋतु शक्तिदायिनी एवं शरद ऋतु आनंददायक। ऐसा कोई भी मौसम नहीं है जिसे खराब कहा जा सके। मौसम तो बस सुहावने होते हैं। किसी भी बुरी चीज से एक अच्छी चीज का जन्म अवश्य होता है। उत्पाद जो नहीं चला। 3M पोस्ट इन नोट्स चिपकाने वाला संदेश पत्र 3M मानक की कसौटी पर अनेक बार खोटा साबित हुआ। इसे घटिया गोंद युक्त संदेश पत्र तक कहा गया, परंतु वर्ष 1984 में पोस्ट इन नोट्स 3M के इतिहास का सबसे कामयाब उत्पाद साबित हुआ। 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार करने वाला यह उत्पाद आज कार्यालयों में सर्वाधिक आपूर्ति किए जाने वाले पहले 5 उत्पादों में से एक है। आप मानो या ना मानो, अंततः विफलता बुरी चीज नहीं है। हमने सफलता के संदर्भ में कहे गए ऐसे कथन भी पढ़े अथवा सुने हैं जो कटाक्ष करते हुए प्रतीत होते हैं। सफलता यात्रा नहीं है, गीता बेलिन ने कहा है, सफलता यात्रा है, मंजिल नहीं, जो हमें आधी अधूरी संतुष्टि प्रदान करती है। मौला लीगन के अनुसार सफलता मंजिल की ओर की जाने वाली एक ऐसी यात्रा है जिसके अंतिम छोर पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। महात्मा गांधी जी के अनुसार परिश्रम संतुष्टि की कुंजी है, योग्यता नहीं। कठिन परिश्रम ही आपकी जीत है। फिर वास्तविक सफलता कहाँ है? आप सभी ने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष प्रकृति की एक सुंदर घटना कहा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है इसका निर्माण कैसे होता है? यह वर्षा की बूंदों एवं सूर्य की किरणों के मिश्रण से घटित होने वाली एक सुंदर घटना है। वर्षा की बूंदों एवं सूर्य की किरणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति में रेनबो यानी कि इंद्रधनुष की इच्छा रखना व्यर्थ है। इंद्रधनुष में सोना छिपा है, सफलता का संदेश। कहावत कहाँ तक सच है? क्योंकि हमारे जीवन रूपी इंद्रधनुष के निर्माण में सफलता एवं असफलता दोनों ही रंगों की समान आवश्यकता होती है। मेरी नज़र में इंद्रधनुष के सिद्धांत को जीवन में उतारना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जिसने यह राज जान लिया वही अपने सपने के आकार के अनुरूप सोने का ढेर लगाएगा।
परिश्रम ही संतुष्टि की कुंजी है, योग्यता नहीं। कठिन परिश्रम ही आपकी जीत है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही ले लेते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में उनके पास कुछ भी पूंजी शेष न थी, परंतु उन दिनों में भी धन की आवश्यकता पड़ने पर क्या वे इसे जुटा लेते? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही वे लोग हैं जिन्होंने इंद्रधनुष के सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा है। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो आज की तारीख में बहुत धनी हैं, परंतु क्या वे अपनी धन दौलत से इंद्रधनुषीय सिद्धांतों को खरीद सकते हैं? मैं यह जान चुका हूं कि असफलता उन्नति के मार्ग का एक अभिन्न अंग है। असफलता बढ़ती उम्र के समान है। अनेक लोगों के लिए यह समझ से बाहर की बात है, इसीलिए वे मेरे इस विचार का विरोध करते हैं। किंतु जन्म से ही असफलता विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ साथ चलती है। हमारी बूढ़ी कोशिकाएं मर जाती हैं, नवनिर्मित कोशिकाओं के लिए स्थान छोड़ देने के लिए। नवनिर्माण की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी प्रकार वृक्ष पर लगा फल जब सूखने लगता है तो उसमें से निकलने वाले बीज अनेक नए वृक्षों को जन्म देते हैं। हमारी कोशिकाओं में वृद्धि के क्रम का जारी रहना और पुरानी कोशिकाओं के नष्ट होने की क्रिया जब बंद हो जाती है तो कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली पोषक तत्वों की कमी कैंसर के नाम से जानी जाती है। ठीक यही बात सफलता पर भी लागू होती है। असफलता से डरना अथवा इसका विरोध करना सफलता के नियमों का उल्लंघन करने जैसा होगा, क्योंकि विफलता विकास के क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरानी त्वचा उतारे बिना शाम की वृद्धि कैसे संभव है? जैसे चौराहों पर लगी हरी बत्ती लाल बत्ती के बिना पूरी तरह अधूरी है। यदि इंद्रधनुष का असली आनंद चाहिए तो आपको वर्षा में भीगना ही होगा। अतः मेरे विचार से मात्र सूर्य की किरणें सफलता हमारे जीवन में खुशी के रंग नहीं भर सकती। पूर्णता के लिए वर्षा यानी कि असफलता का अपना विशेष महत्व है, न कि हो सकता है अथवा होना चाहिए, बल्कि इसका महत्व है।